क्या आप ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां आपको 1000 चूहों के दर्शन होंगे? या फिर ऐसे मंदिर के बारे में जहां बुलेट की पूजा होती है? या फिर ऐसा मंदिर जहां पे देवी जी को दारू का भोग चढ़ाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोरल टेल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 8 अनोखे मंदिर जो अपने प्रसाद की वजह से अनोखे हैं तो कोई अपने पूजा के तरीकों से। तो चलिए शुरू करते इस अनोखे सफर पर। पहला 1000 चूहों वाला मंदिर, जिसे करनी माता का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको 1000 अलग तरह के चूहों के दर्शन करने को मिलेंगे। ये मंदिर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशमुख कजवे में स्थित है। ये मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार चांदी का है। अंदर प्रवेश करते ही आप देखेंगे चूहों की रेल। यहाँ पर पैर को घसीटकर चलना होता है ताकि किसी चूहे पर गलती से भी पैर नहीं पड़े। कहा जाता है चूहों को चोट पहुंचाने से आपको शाप लगता है और पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको उसी प्रकार के सोने के चूहे बनाकर मंदिर में चढ़ाना होता है। ये चूहे नहीं बल्कि करनी माता के संतान माना जाता है, बल्कि इन्हें चूहे नहीं काबा कहा जाता है। यहाँ पर बाहर वाले चूहे नहीं आ सकते। मान्यता यह है कि चारण समुदाय में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है वो इस मंदिर में चूहों के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। चलिए सुनते हैं करनी माता के बारे में। दरअसल उनका असली नाम रिधुबाई था। उनका जन्म 28 सितंबर 1327 को हुआ था। यहाँ की मान्यता यह है कि करनी माता 21 महीने तक अपने मां के गर्भ में थी। वे 150 साल तक जीवित रही। कहा जाता है कि करनी माता के मृत्यु के बाद उनका अगला जन्म चूहे के रूप में हुआ। इसीलिए करनी माता के भक्त अगले जन्म में चूहे के रूप में होते हैं। है ना दिलचस्प कहानी। दूसरा, बुलेट बाबा मंदिर। राजस्थान के जोधपुर पाली हाईवे पर चोटल गांव में है ओम बन्ना का धाम। ऐसा माना जाता है कि आप बिना मंदिर के बुलेट के सामने माथा टेके अगर आप हाईवे से गुजर गए तो आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस मंदिर की कहानी। चोटिल गांव में सरपंच जोध सिंह राठौड़ रहते थे। ये 5 मार्च 1965 की बात है। आज के दिन जोध सिंह के घर में ओम सिंह राठौड़ का जन्म हुआ था। यही ओम सिंह राठौड़ बाद में ओम बन्ना के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको बुलेट का बड़ा शौक था। जहां भी जाता बुलेट पर ही जाता। तो हुआ यूं, ओम बन्ना की पत्नी मायके गई थी और ओम बन्ना के मिलने का मन हुआ तो वो अपने बुलेट पे बैठ के ससुराल जा पहुंचे। वो शाम तक रुका और जैसे ही शाम हुई वो अपने बुलेट लेके अपने घर की तरफ जाना शुरू किया। जोधपुर पाली हाईवे पे दोनों तरफ रेत के टीले पसरे हुए थे। यहाँ ओम बन्ना की बुलेट की स्पीड हवा के साथ मिल रही थी। कुछ ही देर में ओम बन्ना अपने बुलेट का संतुलन खो बैठे और एक पेड़ पर जा टकराए। ओम बन्ना दूर जाकर गिर पड़े और उनकी वहीं मौत हो गई। अगली सुबह पुलिस पहुंची और ओम बन्ना के शव को घर वालों को सौंप दिया और बुलेट पुलिस अपने साथ ले आए और ले आके आंगन में खड़ा कर दिया। अगली सुबह जब आके देखा तो बुलेट गायब थी। खोज करने के बाद पता चला जहां पे ओम बन्ना का एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे बुलेट पाया गया। पुलिस ने फिर से अपने आंगन में खड़ा किया, पर अगली सुबह फिर एक्सीडेंट वाली जगह पे बुलेट आ पहुंची। लोगों ने इसे देखकर वहीं पे उनका मंदिर बना दिया और तब से बुलेट बाबा की पूजा होने लगी। तो ये थी बुलेट बाबा की दिलचस्प कहानी। तीसरा, भूतों का मेला। यह मध्य प्रदेश के बेताल जिले के मलाजपुर गांव में स्थित है, जहां देवजी महाराज के समधी में लगता है भूतों का मेला। यहाँ पर पहली पूर्णिमा के दिन भूतों के मेले की पहले शुरुआत होती है। ये मेला पूरी वसंत पंचमी तक चलता है। असल में यहाँ के लोगों को इसी दिन भूतों का साया लगता है। मान्यता यह है कि यहाँ पर आते ही प्रेत आत्मा अपने आप बोलने लग जाते हैं। कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने भूत का साया नहीं है वो सीधी दिशा में परिक्रमा करते हैं। जिनमें भूत का साया है वो उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। मान्यता यह है कि इस मंदिर में आकर बुरी आत्मा का साया चला जाएगा। साइकोलॉजी का मानना है कि ये कोई बुरी आत्मा का साया नहीं है बल्कि मानसिक रोग है। शाम को आरती की जाती है। आरती की खास बात यह है कि आरती के दौरान भूतों का इलाज होता है। बताया जाता है कि लगभग 400 सालों से ये भूतों का मेला चलता आ रहा है। देवजी महाराज पर गुड़ चढ़ाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये देवजी महाराज कौन है, तो चलिए इनकी कहानी सुनते हैं। देवजी महाराज जाति से राजपूत और कर्म से संत थे। देवजी महाराज एक चमत्कारी संत थे। मान्यता यह है कि गांव में जब अकाल पड़ा था तो देवजी महाराज ने अनाज का ढेर लगा दिया था। इसी वजह से उन्हें गांव के लोग भगवान मान के पूजा करने लगे। है ना दिलचस्प कहानी। चौथे पे आते हैं विस्की देवी मंदिर।
एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ दारू चढ़ाई नहीं जाती बल्कि प्रसाद के रूप में दारू पिलाई भी जाती है। ये बाबा काल भैरव का मंदिर है। मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर। काल भैरव शिव का ही रौद्र रूप है। ये काल यानी समय के देवता है। इतिहास का मानना है कि ये काल भैरव मंदिर करीब 6000 साल पुराना है। मंदिर के बाहर शराब की कई दुकानें हैं। श्रद्धालु यहाँ से शराब खरीदते हैं और काल भैरव को चढ़ाते हैं। यहाँ पे काल भैरव स्वयं मदिरा का भोग स्वीकार करते हैं। कोई श्रद्धालु उनके मुंह के पास शराब लेकर जाता है तो वो पात्र अपने आप खाली हो जाता है। बहुत लोगों ने ये जानने की कोशिश भी की आखिर ये मदिरा जाती कहाँ है। काल भैरव की मूर्ति की जांच की गई पर कोई जवाब नहीं मिला। बताया जाता है कि ये आज भी एक रहस्य है। तो ये है 4 अनोखी मंदिर की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आगे की 4 अनोखी मंदिर की कहानी हम इसके पार्ट 2 में बताएंगे। ऐसे ही आगे और रोमांचक कहानियों के बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।